तब तक हमारे पूरे डिटेल्स के साथ तैयार हैं ब्रजेश कुमार। क्लाइंट के खरीद या बिक्री के सौदे करते समय ब्रोकर्स अगर ब्रोकरेज और बाकी खर्चों की सटीक जानकारी अगर आपको अपनी स्क्रीन पर ही नहीं दिखाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर बैठ से सौदा कर रहे हो, वहीं पर स्क्रीन पर आपको पूरी की पूरी जानकारी आ जाएगी, और अगर ये जानकारी नहीं आई तो पेनल्टी। सिंपल। हाँ, पैसे की पेनल्टी। अब पूरी जानकारी लेकर तैयार हैं इससे रिलेटेड ब्रजेश बताइए क्या है जानकारी। बिल्कुल सही कह रहे थे आप कि अगर जब भी सौदे डालते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन यानी ब्रोकरेज कितना है, रेगुलेटरी चार्ज कितना है, स्टेट्यूटरी चार्ज कितना है, ये सारी की सारी जानकारी स्क्रीन पर सौदा कंफर्म होते समय आ जानी चाहिए। ये सेबी एक्सचेंजेस बार बार कह रहे थे, अक्टूबर से लेकर दिसंबर में 2 बार कहा उन्होंने, बार बार ये एक्सचेंजेस कह रहे थे कि ब्रोकर्स को अपने सिस्टम में ये चीज बैठाना है कि जब भी सौदा होगा ये 3 चीजें साफ साफ दिखनी चाहिए, ब्रोकरेज कितना है, रेगुलेटरी चार्ज कितना है, स्टेट्यूटरी चार्ज कितना है। लेकिन ये चीजें नहीं हो रही थी अभी भी कहने के बावजूद भी। तो अब ये नियम लाया जा रहा है कि 31 मार्च से यानी इसी महीने की 31 तारीख से ब्रोकर्स पर 50,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी अगर डिस्प्ले नहीं होगा तो, और साथ ही 1 हफ्ते के भीतर उनको इस नियम का कंप्लायंस करना पड़ेगा कि डिस्प्ले होने लगे। अगर 1 हफ्ते के भीतर भी कंप्लायंस नहीं होता है तो सारे सेगमेंट के टर्मिनल बंद किए जा सकते हैं। यानी ब्रोकर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है अगर वो इस नियम को कंप्लाई नहीं करते हैं। और ये बात यहाँ तक पहुंची क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट जा रही थी एक्सचेंजेस को, रेगुलेटर को, कि जब सौदे करते हैं तब तो भाव कुछ और दिखता है और बाद में जो ब्रोकरेज आता है वो जो म्यूचुअली एग्रीड रेट था उससे कहीं ज्यादा आता है। और कई बार ऐसा भी इंस्टेंसेस पता चलते थे कि जो रेगुलेटरी चार्ज लिए जा रहे हैं या जो स्टेट्यूटरी चार्ज होते थे, मतलब सरकार के टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो भी उनसे ज्यादा वसूला जा रहा था। तो ये इन गड़बड़ियों को देखते हुए अब पेनल्टी वाला नियम लाया जा रहा है। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। जरा अनिल जी इसके इम्प्लीकेशन समझाएं, बिकॉज डेफिनेटली एक क्लैरिटी आ जाएगी क्लाइंट्स को भी जब भी अपने सौदे करेंगे, सारे चार्जेस, सारे जो भी रेगुलेटरी हो रहे हैं आपको एक बार सामने से ही पता हो जाएंगे, तो फिर बाद में वो डिस्प्यूट की बात ही नहीं निकलती है, परेशानी की बात भी नहीं निकलती है। ये बात तो सही है कि जब आप ट्रेड करें तब और इमीडिएटली आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसे देने हैं इस ट्रेड करने के, क्योंकि आपको ब्रोकरेजेस, टर्नओवर चार्जेस, जो भी बाकी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, ये सारे के सारे उसी वक्त स्क्रीन पर आती दिखेगी। और ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। ये 31 मार्च से लागू हो रहा है। हाँ, 1 अप्रैल का भी इंतजार नहीं है। 31 मार्च 31 मार्च जी, पेनल्टी 31 मार्च से लगेगी। अच्छा, पेनल्टी। अगर ये नियम तो एडवाइजरी तो पिछले साल से ही आ रही है, अक्टूबर में आया, उसके बाद 2 बार दिसंबर में सर्कुलर आया एक्सचेंजेस का, ये चीज इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन शायद सारे लोग नहीं कर रहे थे या शिकायतें इसके बावजूद भी पहुंच रही थी एक्सचेंजेस और रेगुलेटर को। और अब ये तय कर दिया गया है कि 31 मार्च के बाद 31 मार्च से अगर कोई डिस्प्ले नहीं करता है ब्रोकर अपने सिस्टम में, चाहे ऐप के थ्रू सौदा डाल रहा हो, चाहे वेबसाइट पे जाकर डाल रहा हो, ये साफ साफ दिखना चाहिए कि ये जो सौदा हो रहा है उसमें आपका ब्रोकरेज कितना है, रेगुलेटरी चार्ज कितना है, स्टेट्यूटरी चार्ज जिसमें बहुत सारे टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो सब कितने हैं, सब साफ साफ दिखना चाहिए। तो ये बड़े नियम फुल ट्रांसपेरेंसी कंप्लीटली लागू करने की तैयारी। आशु जी इस पर विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं। जी आशु जी बताएं सर। अनिल जी, मैं ब्रिजेश को बोल रहा हूँ कि इससे भी ज्यादा बड़ी चीज जो डिस्प्ले पे, अनिल जी, मैं जैसे आप कई बार कहते हैं ना कि ट्वीट करके मुझे बताइए, तो मैं आपके बिहाफ पे आप ही के जो फॉलोअर्स हैं उनको या व्यूअर्स हैं उनको बोलता हूँ ट्वीट करके बताइए अनिल जी को कि ये ब्रोकरेज और ये डिटेल्स, ये तो अनिल जी 1 बार 2 बार 3 बार ट्रेड कर लिया, चौथी बार तक समझ आ जाएगी। और अच्छी बात है अनिल जी, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है, बताना चाहिए। लेकिन इससे बड़ी चीज अनिल जी जो क्लाइंट जानना चाहता है और जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मैटर बना हुआ है, जो भी पिछली स्ट्रेटेजी पे आपने भी पूछा कि मार्जिन कितना लगेगा, तो अनिल जी हर क्लाइंट ये जानना चाहता है जो मैं कर रहा हूं, जिस तरह की मार्जिन पे पेनल्टीज आ रही हैं, जिस तरह के मार्जिन पे शॉर्टफॉल आ रहे हैं, जो इरिटेशन होती है सौदा ना जाने का कि मेरे पास मेरे पैसे पड़े, सौदा क्यों नहीं जा रहा, कितना मार्जिन लग रहा है। तो अनिल जी सबसे बड़ी चीज अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए कि जो भी कोई आदमी ट्रेड डालता है उस ट्रेड को डालते वक्त उसको डिस्प्ले होना चाहिए कि मेरा मार्जिन कितना लग रहा है ट्रेड पे। सो अनिल जी मार्जिन डिस्प्ले, मार्जिन इंफॉर्मेशन इज मच मच मोर इंपॉर्टेंट
then this information. I'm favor of this information. This is very good. But अनिल जी मार्जिन इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इससे भी पहले होनी चाहिए और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल ठीक बात है, 100% होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे हैं कोई, तो आपको इमीडिएटली सामने मार्जिन कैलकुलेट होकर आ जाए, हाँ नो डाउट पेनल्टी की नौबत काफी कम हो जाएगी। Yes. डायनेमिक मार्जिन सिस्टम होता है, ये बात अपने समझते हैं कि हर वक्त प्राइसेस ऊपर नीचे होती है, मार्क टू मार्केट लॉसेस वगैरह जो भी आते हैं, डे एंड में मार्जिन का परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, वो सब ठीक है, बट वो परसेंटेज बहुत छोटा होगा कंपेयर टू एक्चुअल मार्जिन। ये बात तो बहुत सही है। अगर आप सौदा डालते वक्त ही अगर समझिए आपने कहा कि मुझे 5 लॉट निफ्टी खरीदना है, उसी वक्त आपका आ गया कि ये मार्जिन इतना, ये मार्जिन इतना, कुल मिला के ये मार्जिन इतना, हाँ। ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए, एक्सचेंजेस के लेवल पे भी होनी चाहिए। अगर ब्रोकर के लेवल पे ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो ये तो बहुत अच्छी मांग है। और एक बार जरा ब्रजेश आप बात कीजिए एनमी से, और एनमी ने आई एम श्योर अगर ये तो मुद्दा उठाया होगा, नहीं उठाया होगा तो उन्हें एक्सचेंजेस के सामने ये मुद्दा उठाना। ये बातें पहले भी हुई थी कि यही था कि अनसर्टेनिटी किसी को नहीं चाहिए। हाँ करेक्ट। जैसे क्लाइंट को नहीं चाहिए कि मेरा ब्रोकरेज इतना से इतना था, इतना क्यों हो गया, राइट। उसी तरह से जाहिर सी बात है ब्रोकर्स भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम जो भी बनाया गया था मैपिंग का, पीक मार्जिन को कितनी बार कितने स्नैप्स आएंगे, क्यों, ये चर्चा लंबे समय से चर्चा हो ही रही है। और जाहिर सी बात है कि अगर रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांगली होगा और तो वे आउट कुछ ना कुछ तो निकलेगा इसका। नहीं, स्ट्रॉन्ग डिमांड करनी चाहिए, ये बात तो सही है। क्या ऐसा कुछ है आशु जी कि ब्रोकर ही नहीं चाहते हो कि मार्जिन दिखे, ऐसा भी हो सकता है? नहीं अनिल जी, ब्रोकर तो बिल्कुल चाहते हैं, और अच्छा। ब्रोकर के तो अनिल जी लॉजिस्टिकली नाइटमेयर हुआ है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्लाइंट कहता है मेरा पीक मार्जिन कैसे लग गया। अनिल जी उसकी एक्सप्लेनेशन देते देते सारा दिन जो रिस्क डिपार्टमेंट है वो इसी में लगा रहता है कि सौदा क्यों नहीं गया, और अगर पेनल्टी लग गई तो क्यों लग गई, और पेनल्टी भी आज ब्रोकर तो अनिल जी मोर देन विलिंग है, वो तो मतलब अपफ्रंट चाहता है कि बिल्कुल इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अनिल जी किस लिए पीक मार्जिन लग गया, किस वजह से पीक मार्जिन पेनल्टी हो गई, कोई अपना वो ब्रेक करे। अब जैसे अनिल जी किसी ने सौदा बिठा लिया हेज का, अब वो हेज ब्रेक करेगा तो मार्जिन ज्यादा लग, करेक्ट, ऑर्डर डाल रहा है उसी वक्त ही आ जाएगा कि मार्जिन बढ़ जाएगा। तो अनिल जी ये जो इन्फॉर्मेशन है अनिल जी, ब्रोकरेज तो किसी को पता है 10 रुपए लॉट है, 20 रुपए लॉट है और एक्स चार्जेस है, वो एक बार समझ आ जाएगी, 2 बार 3 बार या ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा भाई कितने लगे, 2-4 बार देखने के बाद। लेकिन मार्जिन तो अनिल जी हर ट्रेड का साइज, हर ट्रेड का डिफरेंट है, तो वो बहुत जरूरी है जानना। तो मैं नहीं मान सकता कि ब्रोकर नहीं चाहते, ब्रोकर बिल्कुल चाहते हैं। ब्रोकर्स के पास कैलकुलेटर्स है अनिल जी, हम सबके पास के मार्जिन कैलकुलेशन होती है, लेकिन वो पहले क्लाइंट पूछता है कि इसमें मैं करूंगा तो कितना लगेगा, कितना मेरा पड़ा हुआ है, कितना सौदा जा सकता है। तो अनिल जी वो बड़ा लॉजिस्टिक नाइटमेयर है। तो अगर ये सब सामने हो जाएगा, सौदा डालते वक्त ही अपने ऐप पे कितना मार्जिन लग रहा है कितना है, तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। बात तो ठीक है। और अगर ब्रोकर चाहते हैं और संभव है, संभव तो है ही, अगर जैसे ही सौदा हुआ तो मार्जिन तो डेबिट हो ही जाता है ना। Yes. तो हो ही जाता, तो अगर जब सौदा होते ही डेबिट हो रहा है तो सौदा होने के वक्त ही पहले पता चल जाए, कैलकुलेट होकर सामने आ जाए कि ये मार्जिन है, तैयारी है, हिम्मत है तो करो सौदा, यस, है ना। करेक्ट। अपने आप आधे तो जो कमजोर लोग हैं जिन पैसे के हिसाब से, वो अपने आप ही कम कर लेंगे। Correct. रिस्क मैनेजमेंट एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छी